हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज। रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 25 मई 2024 का दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है वो प्रश्न आपके लिए लाया हूं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क है, लंदन है, नई दिल्ली या टोक्यो है। तो यहाँ देखते हैं ये जारी करने वाला कौन है? तो ये ग्लोबल ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 जारी हुआ है, ठीक है ना। और यह पहली बार जारी हुआ है। जारी करने वाला कौन है? तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने जारी किया है। इसके अंदर 1000 शहर को शामिल किया गया, ठीक है ना। इसमें से टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है न्यूयॉर्क है, ठीक है ना। और ये लंदन जो है ये दूसरे स्थान पे है, ठीक है ना। लंदन दूसरे स्थान पे है। अगर भारत की बात करें तो भारत ना तो 100 के अंदर में, ना तो 200 के अंदर में, ना तो 300 के अंदर में, ये 400 के अंदर में, ठीक है ना। इसका स्थान 350 है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछें कि भारत का इसमें सबसे ख़राब शहर कौन सा है, तो ये सुल्तानपुर जो है इसमें, जो यूपी का स्टेट है, वो सबसे ख़राब माना गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पर्यटकों के लिए सिग्मोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? आपका आंसर हो जाएगा गोवा में, ठीक है ना, गोवा में। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो यहाँ आपका आंसर होता है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का। आगे देखते हैं। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा इराह हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंड फिल्म सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? आपके ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ जो है जीरो वेस्ट टू लैंड फिल्म, ठीक है, ध्यान देना है। ये अवार्ड कहाँ का है? तो ये देने वाला कौन है? तो देने वाला है, पाने वाला तो हो गया तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पाने वाला, ठीक है ना। देने वाला है उद्योग परिसंघ है। उद्योग परिसंघ जो है ये देने वाला ये अवार्ड है, ठीक है ना। और अगर पूछे कि उद्योग परिसंघ के हेड अभी कौन है, तो संजय पुरी। उद्योग परिसंघ के हेड कौन है? तो संजय पुरी है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका आंसर क्या हुआ था? तो केरल हुआ, ठीक है ना, केरल हुआ। इसमें ये होता है जैसे हम लोग प्लास्टिक का सामान यूज करते हैं, वो खराब हो जाने पे हम लोग मिट्टी में या तो दफन कर देते या तो उसको मिट्टी में छोड़ देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे है कि उस प्लास्टिक का फिर रिसाइकिल करके, मतलब फिर से उसका सामान यूज करना होगा, ठीक है ना। इसका लक्ष्य है कि इसका प्लास्टिक है वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो यहाँ आपका आंसर होता है मीराबाई चानू, ठीक है ना, मीराबाई चानू। अगर आपसे पूछे कि मसाल वाहक कौन है, तो अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक के मसाल वाहक है। और लीडरशिप किसके अध्यक्ष में होगा? तो शरद के, ठीक है ना। आगे देखते हैं।
हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकॉन नियुक्त किया है? यहाँ आपका आंसर होता है आयुष्मान आयुष्मान खुराना को, ठीक है ना, आयुष्मान खुराना को। आगे देखते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यहाँ आपका आंसर होता है बिल्किस बिल्किस मीरी को, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? यहाँ आपका आंसर होता है सैम पित्रोदा सैम पित्रोदा। आगे देखते हैं। हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, जेनी एप्रिल पेक, श्रीनिवास कुलकर्णी या आलोक शुक्ला। तो यहाँ आपका आंसर होता है श्रीनिवास कुलकर्णी जी को मिला, ठीक है ना। ये जो 100 पुरस्कार है इसको पूर्व का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। शुरुआत करने वाला कौन है? तो हांगकांग इसका शुरुआत करने वाला है, ठीक है ना। ये किस क्षेत्र में मिलता है? तो खगोल क्षेत्र में मिलता है, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में यह मिलता है। ये जो है श्रीनिवास कुलकर्णी को मिला है। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो अभी अमेरिका के रहने वाले, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन के अधिकार हासिल किए हैं? तो यहाँ आपका आंसर होता है म्यांमार का, ठीक है, म्यांमार का। और ये कालादान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट के तहत इसको शुरू किया गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे फिर से देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड का, ठीक है ना। रस्किन बॉन्ड को अभी कौन सा अवार्ड मिला है? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड अभी रस्किन बॉन्ड जी को मिला है, ठीक है ना। और अभी आलोक शुक्ला को गोल्ड मेडल अवार्ड मिला है। ये बात भी आपको नोट करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुडून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यहाँ आपका आंसर होता है थर्ड मिला, थर्ड रैंक मिला। आगे देखते हैं। हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग किससे संबंधित थी? तो यहाँ आपका आंसर होता है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? तो हरारे है, ठीक है, ध्यान देना। आगे देखते हैं। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ये लद्दाख में शुरू हुआ है। आगे देखते हैं। हाल ही में 2 एआई एंकर एआई क्रिस और एआई भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? आपके ऑप्शन दूरदर्शन, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो या जी न्यूज़। तो यहाँ देखते हैं ये शुरू किया है दूरदर्शन ने किया है, ठीक है ना। ये इसका चैनल का नाम है डीडी किसान, ठीक है ना, डीडी किसान। इसकी शुरुआत 2015 में होती है, ठीक है ना। इसने अभी तो एआई न्यूज एंकर एआई क्रिस ये अभी एआई क्रिस और एआई भूमि को लॉन्च किया है, ठीक है ना। ये एआई क्रिस जो है ये मेल है, ठीक है ना, ये मेल है। और एआई भूमि जो है ये फीमेल एंकर है, ठीक है, ध्यान देना है। आगे देखते हैं। ये दोनों को भी लॉन्च किया गया, ठीक है ना। ये दोनों जो है ये 50 भाषाओं को इसको समझ रहेगा, ठीक है ना। इन दोनों को 50 भाषाओं की समझ रहने वाली है। आगे देखते हैं। हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ देखते हैं। सुविधा पोर्टल हो गया, सी विजिल ऐप हो गया, सी विजिल हो गया, सक्षम हो गया। ये सब किसने लॉन्च किया है? तो ये निर्वाचन आयोग ने किया है, ठीक है।
निर्वाचन चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग डायरेक्ट लिख दीजिएगा, चुनाव आयोग ने किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? तो यहाँ आपका आंसर होता है इजराइल ने किया है। इजराइल ने किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। इजराइल के पीएम कौन है? तो बेंजामिन नेतन इसके पीएम है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ये HDFC बैंक है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लैंडी कैमरून को महिला उच्च आयुक्त पद पर नियुक्त किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है इंग्लैंड को, ठीक है ना। इंग्लैंड ने किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस कब मनाने के लिए शुरू किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ये 24 मई को किया गया है, ठीक है। और 25 मई को कौन सा दिवस होता है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने के लिए पहली बार ये शुरू हुआ है, ठीक है। फुटबॉल दिवस, इसको अनुमति किसने दिया है? तो इसको UN महासभा ने दिया। UN महासभा के अभी अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस ने दिया है, ठीक है ना। डेनिस फ्रांसिस ने दिया है, इसको अनुमति दिया है। आगे देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 10वीं रैंक मिला है, ठीक है। 10वीं स्थान मिला है। आगे देखते हैं। हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुनथुडु का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये तमिलनाडु में हुआ, ठीक है ना। तमिलनाडु में हुआ है। आगे देखते हैं। हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है AV विक्सरन, इसको दिया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में पहली चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा पहली एशियाई चैंपियनशिप, ये अभी आपको लिख लेना है, ठीक है ना। हाल में पहली एशियाई चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन है थाईलैंड, चीन, मलेशिया या जापान। तो एशियाई रिले चैंपियनशिप, ये यहाँ पे एशियाई रिले चैंपियनशिप ये थाईलैंड में शुरू हुआ है, ठीक है ना। थाईलैंड में शुरू हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में रिले एशियाई चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? ये आपको ध्यान देना है। कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में हुआ है। थाईलैंड में हुआ, ठीक है ना। ये पहली बार हुआ है। इसमें भारत एक गोल्ड और 2 सिल्वर जीता है, ठीक है ना। 1 गोल्ड और 2 सिल्वर जीता है। आगे देखते हैं। ये उबेर कप कहाँ आयोजित हुआ है? तो उबेर कप और थॉमस कप ये चीन के अंदर आयोजित हुआ है और दोनों चीन ही जीता है, ठीक है ना। चीन ही जीता है, ये ध्यान देना है आप लोग को। आगे देखते हैं। सुल्तान अजलान शाह ये इसका आयोजन मलेशिया में हुआ है, और जापान जीत चुका है। आगे देखते हैं। संतोष ट्रॉफी अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है और सेना ने इसको जीता है।
आगे देखते हैं T20 वर्ल्ड कप जो है ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में इसका आयोजन होने वाला है। इसके ब्रांड एम्बेसडर क्रिस गेल, उसेन बोल्ट और युवराज सिंह हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कतर में हुआ था। ठीक है ना, कतर में हुआ था। आगे देखते हैं G7, तो G7 कहाँ हुआ, तो ये इटली में हुआ है। ठीक है ना। और G20 कहाँ हुआ, तो ये ब्राज़ील में हुआ है। आगे देखते हैं हाल ही में चर्चा में रही संस्मरण नायक का संबंध किससे है, तो ये सलमान रुश्दी से है। ठीक है ना, सलमान रुश्दी से है। हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है, तो यहाँ आपका आंसर होता है नाइजीरिया। आगे देखते हैं हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है, तो ये राम मंदिर में हुआ है। ठीक है ना। इसको बनाने वाला चंद्रकांत सोमपुरा था। आगे देखते हैं हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडोस को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है, तो यहाँ आपका आंसर होता है ये इंडिया और अमेरिका की सहायता से। ठीक है। आगे देखते हैं हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है। आपके ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, जवाहर श्रीनाथ। ठीक है, तो ये रवि शास्त्री को किया गया। ठीक है ना। ये ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जैसे वहाँ बांग्लादेश, इंडिया और अलग अलग जगह के लोग रहते हैं, उनको राजदूत के रूप में इसे वहाँ पे 54 व्यक्ति को चुना है। ठीक है ना। इसको अलग अलग देश से लिया गया है। इसमें या तो खिलाड़ी हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, या मीडिया से हो सकता है। ठीक है। यहाँ देखते हैं जवाहर श्रीनाथ को, तो ये T20 वर्ल्ड कप का रेफरी इनको बनाया गया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित किया गया है, तो ये धर्मशाला में किया गया। ठीक है ना, धर्मशाला में। आगे देखते हैं हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया है, तो ये दुबई के अंदर। ठीक है ना, दुबई के अंदर। आगे देखते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये अमिताभ बच्चन जी को और रणदीप हुड्डा को। ठीक है ना। आगे देखते हैं हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की है, तो ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। ठीक है। आगे देखते हैं हाल ही में नाफेड के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है ऋषभ गांधी, दिलीप संघानी, जेठा अहीर या कपिल सिब्बल को। तो ये जो है नाफेड है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। फिर से सुन लीजिए, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन होता है। ठीक है ना। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को होता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर है और इसके अभी हेड
जेठा अहिर को बनाया गया है, ठीक है ना। ये निर्विरोध बनाए गए हैं। और आपका ऑप्शन है कपिल सिब्बल देखो, ठीक है ना। ये कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के हेड बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप किसे निर्यात की गई है? तो यहाँ आपका आंसर होता है फिलीपींस को, ठीक है ना, फिलीपींस को। आगे देखते हैं। हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है? तो ये सूरत गुजरात से इनका संबंध है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ आपका आंसर होता है मोहम्मद सलेम जी को, ठीक है ना, मोहम्मद सलीम जी को। आगे देखते हैं। हाल ही में पहली बार चाइनीज पॉन्ड हेरॉन पक्षी कहाँ देखा गया है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या पंजाब में। तो ये जो चाइनीज हेरॉन पक्षी है, ये भारत में इसको तालाब बगुला भी कहते हैं। ये अभी हाल में उत्तराखंड में देखा गया, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूलपुरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ये केरल में हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो यहाँ आपका आंसर होता है, मैन की बात करेगा तो नोवाक जोकोविच, और फीमेल की बात करेगा तो एतानी बोनामाटी फीमेल में आएगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 ICC T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए गए हैं? तो युवराज सिंह, क्रिस गेल या उसेन बोल्ट, तीनों को किया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है, ठीक है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप में है। आगे देखते हैं। हाल ही में यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमन कॉलोनी से सम्मानित ई रिक्शा चालक आरती का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो ये जो है अमूल कॉलोनी, ये किसके लिए दिया जाता है? तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। देने वाला कौन है? तो ये इंग्लैंड देता है, ठीक है, इंग्लैंड देने वाला हुआ। वहाँ के राजा चार्ल्स थर्ड ने इसको दिया, ठीक है। ये बकिंघम पैलेस जो इंग्लैंड में है, वहाँ आरती जी को मिला है। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो यहाँ आपका आंसर होता है ये इटली में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है श्रीलंका में, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस पर्यावरणविद को गोल्ड मेडल पुरस्कार से 2024 के लिए चुना गया है? तो अभी बताया आप लोग को, ये आलोक शुक्ला जी को, ठीक है ना, आलोक शुक्ला जी को। आगे देखते हैं। हाल ही में द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का संबंध किससे है? द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये शेन वाटसन से है, ठीक है ना, शेन वाटसन से है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें।
जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।